खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर में मां शीतला चौकिया धाम में दर्शन पूजा करने पहुंचे प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के महंत बलवीर गिरी महाराज का हुआ ढोल ताशे के साथ पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत। चौकिया धाम मंदिर के महंत विनय त्रिपाठी ने आए हुए अतिथि को कराया दर्शन पूजन। साथ ही मीडिया से बात करते हुए महाराज ने बताया कि मां के ऊपर पूर्ण विश्वास और आस्था है। मां हमारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ मां भगवती के दरबार में हाजिरी लगाने आया हूं, जिससे हर किसी की मनोकामना पूर्ण होगी। हर मंदिर प्रांगण में हमें भक्ति भाव से पूर्ण होकर ही चलना चाहिए और मां का दर्शन पूजन श्रद्धा के साथ करना चाहिए। मंदिर से ही हमारे संस्कार और संस्कृति में ही प्रवृत्त होती है। मेरे विशेष आगमन का कारण यह है कि जो हमारे देश की वर्तमान स्थिति चल रही है, मां भगवती से यही प्रार्थना करने आया हूँ कि हमारा देश ऐश्वर्य से भरा रहे। हमारे जो जवान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उन्हें शक्ति प्रदान करें ताकि राक्षसों का वध कर सकें। और उन्होंने यह भी बताया कि विपक्ष पार्टियों को कहा, जब देश पर बात आए तो सभी दल को एकजुटता दिखानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने जो भी देश हित के लिए फैसले लिए हों, इसके कई कारण हो सकते हैं, हमको सब देख लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई रिएक्शन देना चाहिए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहे कि बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे देश के बहनों ने जवाब दिया है। जब हमारी माता बहनें घूमने के लिए जाती हैं, उनके साथ इस तरीके की घटना होती है, तो इसके लिए हमें किसी न किसी रूप में सामने आकर राक्षसों का वध करना ही चाहिए। सिंदूर को उजाड़ने वालों को हमारी बहनों ने अपना रौद्र रूप दिखाकर संदेश दिया है कि नारी आदिशक्ति होती है, इन्हें कमज़ोर समझने की गलती न करें। इस तरीके की दोबारा ऐसी कोई घटना न हो सके, यह संदेश दिया गया है। हमारा देश स्त्री प्रधान देश है। जब भी देवताओं का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले माता का नाम लिया जाता है। ज़रूरत पड़ी तो मैं झांसी और दुर्गा का अवतार भी ले सकती हूँ, यह संदेश उन राक्षसों को दिया गया है। वहीं इस अवसर पर शीतला चौकिया धाम के महंत विनय त्रिपाठी, गाना कोठी के अधिवक्ता विनीत सेठ, मनोज सिंह, कमला प्रसाद मिश्रा, वशिष्ठ सिंह, संजय श्रीमाली सहित मंदिर परिवार के लोग उपस्थित रहे। देखें सुनील कुमार सिंह की जौनपुर से खास खबर। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैर विनाशनम्। देखिए, भक्ति और सत्य है ये मंदिर, जहाँ स्वयं साक्षात माँ भगवती माँ पारंबा विराजमान है। माँ पारंबा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, ऐसी शुभकामनाओं के लिए, ऐसे शुभ आशीर्वाद के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आशीर्वाद प्राप्त करने क्योंकि मेरे यहाँ पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था के साथ मैं माँ भगवती पर विश्वास करता हूँ। बाल्यकाल से माँ भगवती की ही उपासना करते आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जितने भक्ति यहाँ मंदिर से जुड़े हुए हैं, माता जी से जुड़े हुए हैं, भक्ति भाव से आए इन पवित्र यहाँ की जिस तरीके की व्यवस्थाएं, उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुकूल हमको चलना चाहिए। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ आज वर्तमान समय में जहाँ जैसे मंदिर बन रहे हैं, जिन मंदिरों में भी हम भीड़ लगाते हैं, तो जो व्यवस्था में लगे उनके अनुसार न चल के हम अपने अनुसार चलते हैं। तो सभी को यही कहूँगा कि जो सनातन वैदिक वांग्मय परंपरा है, इस परंपरा का निर्वहन हमको अपने संस्कार और संस्कृति के अनुसार करना चाहिए। तो जो मंदिर है हमारा, यहीं से हमारे संस्कार और संस्कृति प्रवृत्त होती है। तो ये संस्कार लेके जाए, संस्कृति लेके जाए और प्रार्थना करें हर मंदिरों में जाके कि अपना देश, अपना राष्ट्र, अपने प्रांत सभी मंगलदायक हो, सभी की शुभकामना, सभी का कल्याण हो। मेरे विशेष आगमन का कारण एक ये रहा कि जो वर्तमान समय में परिस्थिति चल रही है, माँ भगवती से यही प्रार्थना करने आया हूँ कि हमारा देश ऐश्वर्य से भरपूर रहे और जो जवान आज बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं उनको शक्ति प्रदान करें, ऐसी शुभकामनाओं के लिए आया। देखो, विपक्ष क्या कहता है इसको तो मैं कुछ समझ नहीं सकता हूँ, क्योंकि अधिक मैं उतना न्यूज देखता भी नहीं हूँ। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि जब देश पर आए तो सबको एकजुट होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने जो भी फैसला लिया हो उसके कई कारण हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक सिस्टम कुछ कारण हो सकते हैं उसका। तो पहले हमको सब पहले रीजन देख लेने चाहिए, उसके बाद ही कोई रिएक्ट करना चाहिए। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि जिस तरीके से आप जब युद्ध छिड़ रखा था सब एकजुट थे, तो ऐसे फैसलों के लिए सबको एकजुट रहना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ। जो हमारी माता बहनें यहाँ जो आज घूमने फिरने के लिए यात्रा करने जा रहे हैं, उनके साथ इस तरह की दुर्घटना होती है, तो इसके लिए हमें किसी न किसी रूप में सामने से उनका प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसा अनिवार्य कदम उठाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिनके सिंदूर उठे हैं, उनका सिंदूर किस तरीके से सामने वालों के लिए एक संदेश है। इस तरह की दोबारा दुर्घटनाएं न घटे, इसके लिए इस तरह के दंडनीय
कानून जरूरी चाहिए था। और जिस तरीके से भारत ने अपना रूप दिखाया, रौद्र रूप में कहूंगा, ऐसे रौद्र रूप की यहाँ आवश्यकता पड़ती रहेगी और पड़ती रहनी चाहिए। आपने तो 2 नारियों ने अंजाम दिया है, उनको क्या कहते हैं? भारत को तो हमेशा, हम तो भारत जो देश है उसको माता कहते हैं, तो ये स्त्री प्रधान देश है। हमारे यहाँ अगर कृष्ण का नाम लिया जाता तो राधा कृष्ण कहा जाता है, राम का नाम लिया जाता तो सीताराम कहा जाता है। भगवती के दरबार में यहाँ तो माता पर हम क्या कहते हैं, माता च पार्वती देव पिता देव महेश्वर। हम हमेशा भगवती को पहले मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंदूर के प्रति और सिंदूर की भूमिका निभाने वाली जो वीरांगनाएं है उनका ही मुख्य भूमिका रही। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को और भारत की सेनाओं को बहुत सारा आशीर्वाद कि हमारी वीरांगनाओं को दिखाया कि इस तरीके से भी हम हैंडल कर सकते हैं। हमें केवल एक लाचार औरत न समझी जाए। हम वीरांगनाएं आवश्यकता पड़ेगी तो झांसी की रानी और दुर्गा भी हम अपना रूप धारण कर सकती है। तो ऐसा संदेश अनिवार्य था किसी भी देशों के लिए और आखिर अखिल विश्व के लिए ये संदेश बहुत अच्छा रहा मेरे हिसाब से। ओम नमो नारायण। जय श्री